राम राम जी, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ भाई बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके सरल स्टडी। तो साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने हरियाणा जीके की जिलेवार परिचय की एक सीरीज शुरू कर रखी है और इस सीरीज का आज का जो टॉपिक रहेगा वो है कैथल जिला। जी हाँ दोस्तों, कैथल जिले के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं बेसिक टू एडवांस सारे इस वीडियो में कवर कराने का काम करूँगा। और आपसे एक और बात बता देता हूं कि अगर जिस भी बच्चे ने ये वीडियो देख ली उसका कैथल जिले से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है भाई। और आप कंपेयर भी कर सकते हो भाई दूसरों जो यूट्यूब वाले पढ़ा रहे हैं या कंटेंट आप कहीं से भी आप पे कंपेयर करके देख लो। अगर कंटेंट में दम लगे तो वीडियो को लाइक कर दियो, शेयर कर दियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। बाकी भाई आप मर्जी है आपकी, आपने अच्छा पढ़ना है कंटेंट या फिर वन लाइनर जीके पढ़नी है जैसा कि आजकल पढ़ाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर वन लाइनर जीके बिल्कुल नहीं होगी भाई। जो ऑप्शन दे दिया प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन वो टाइम पास कराने वाला काम यहाँ नहीं होने का भाई। यहाँ सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करी जाएगी। यहाँ तो उस तरीके से काम चलेगा भाई जैसे कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने का काम करेंगे और टाइम पास वाला काम यहाँ बिल्कुल नहीं होने का भाई। यहाँ तो हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क तरीके से करा जाएगा भाई। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं भाई वीडियो। आज की टॉपिक रहेगा हमारा कैथल जिला। कैथल, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं भाई। कैथल का इतिहास क्या है थोड़ा इसको जान लेते हैं भाई। कैथल जिला बनने से पहले ये करनाल जिले का एक तहसील हुआ करती थी करनाल जिले की। जब 1 नवंबर 1989 को 1989 को इसका गठन होता है तो उस वक्त इसके साथ 4 इकट्ठे जिले थे ये जिनका गठन हुआ था। मैंने ट्रिक भी बताई थी भाई पिछली वीडियो में। यमुना का पानी पी के रेवाड़ी गए, यमुनानगर, पानीपत, कैथल और रेवाड़ी, इन 4 जिलों का गठन जो है 1 नवंबर 1989 को हुआ था। यह आप सब ने पता होना चाहिए इस बात का और पेपर में क्लिक करके भी आना है भाई। उसके बाद मंडल की बात कर लेते हैं भाई। ये करनाल मंडल के अंडर आता है। करनाल मंडल में 3 जिले हैं भाई, एक खुद करनाल, दूसरा पानीपत और तीसरा है भाई कैथल। इन 3 जिलों को मिलाकर के एक मंडल बनाया गया है, उसका नाम दिया गया है करनाल मंडल। तो भाई इसका यहाँ से शुरुआत करते हैं हम क्षेत्रफल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल कितना होता है भाई। इसका क्षेत्रफल है भाई 2317 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल रहेगा भाई। ये बात आपने सबने याद रखनी है, पूछा भी जाता है एग्जाम में भाई। इस क्लास से कम 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बनेगा भाई, आप एग्जाम में देख लेना। चाहे आप आके बाद में मैच भी कर सकते हो भाई, ये मेरी गारंटी है पूरी। आगे भाई इसकी जनसंख्या की बात कर लेते हैं भाई। जनसंख्या कितनी रहेगी इसकी 10,74,304। 10,74,304 इसकी जनसंख्या रहेगी भाई जिले की। लिंगानुपात देख लो भाई, इसमें 881 का लिंगानुपात रहेगा भाई। फास्टली तरीके से चलेगा, टाइम वेस्ट करने का काम नहीं है यहाँ पर। एक बार जिसने वीडियो देख ली ना वो दोबारा यहाँ अपना जीके सरल स्टडी चैनल को देखने के लिए मजबूर हो जाएगा भाई, ये मेरा वादा है आपसे। तो भाई चलते आगे भाई। साक्षरता दर देखते हैं इसकी 69.15%, 69.15% इसकी साक्षरता दर है। यहाँ के लोग इतने पढ़े लिखे हैं भाई। अब तहसीलों की बात कर लेते हैं भाई। कितने तहसील है इसके अंदर? इसके अंदर है खुद कैथल, गुला, कलायत, फतेहपुर, पूंडरी। ये इसकी तहसीलें रहेगी भी 5। आगे चलते भाई। इसके उपनाम, इसके बहुत से उपनाम है भाई, जैसे कपिस्थल, कपिमुनि का नगर,
माता जो अंजन सतली भी बोलते हैं इसको, हनुमान जी का जन्म यहाँ पर हुआ माना जाता है। उसकी माता जी का नाम उनकी अंजना था, तो उसके नाम पर इसका नाम अंजन सतली भी आपको देखने को कहीं कहीं मिल जाता है। सबसे पहले लिखेंगे इसका उपनाम कपिसथल, लव कुश नगरी, गुरुद्वारों का शहर, बहुत से इसके नाम है भाई। गुरुद्वारों का शहर, आगे क्या रह गया, अंजन सथली, अंजन सथली, ये इसके उपनाम रहेंगे भी, आपने भाई याद रखने का काम करना है। आगे चलते हैं भाई, मोटे मोटे जो मेन पॉइंट लिखवा दिए ना, इनके बारे में 4 से 5 क्वेश्चन हर पॉइंट के आपको क्लियर कराता चलूंगा साथ के साथ। ऐसा नहीं है कि मल्ल कराने के, लेकिन यहाँ पर डीप में जाके बेसिक से डीप कराने का काम करेंगे भाई। नवकुंड ग्रह, इनका निर्माण कराया था भाई युधिष्ठिर ने। युधिष्ठिर ने महाभारत में जो युधिष्ठिर थे उन्होंने का निर्माण कराने का काम करा था भाई। आगे चलते हैं भाई, नवग्रह कुंड के बारे में आपको पता होना चाहिए कितने 9 कुंड है भाई। इनका नाम है चंद्र कुंड, सूर्य कुंड, मंगल कुंड, ब्रह्मा कुंड, वीर कुंड, शुक्र कुंड, शनि कुंड, राहु कुंड और केतु कुंड। ये राहु और केतु ये आपके 9 ग्रह हो गए, इनके नाम पर, इनके 9 ग्रहों के नाम पर नवग्रह कुंड स्थापित करे गए थे भाई। ये आपने बात याद रखनी है। आगे है भाई 9 नवग्रह कुंड, 9 ग्रहों के नाम पर, 9 ग्रहों के कारण नवग्रह भी बोल सकते हो भाई। आगे चलो भाई, आपको यहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड ही कराई जाएगी, भी जो एग्जाम में आने के चांस है, ना फालतू कराएंगे ना आपका टाइम वेस्ट करेंगे भाई, ये बात ध्यान रख लियो आप। संख्या दर्शन बहुत ही मशहूर एक शास्त्र है भाई। इसके प्रणेता कौन थे? कपिल मुनि। कपिल मुनि के द्वारा ये संख्या दर्शन जो है दिए गए थे। इनका स्थल कहाँ है? कलायत। कलायत में इनका आश्रम भी है भाई, ये कलायत जो कि कैथल में है। आगे आते हैं भाई विदक्यार झील, पेपर में पूछ ली जाती है हमेशा, विदक्यार झील कहाँ पर है? ये भी आपकी कैथल में ही पड़ेगी, ये आपने बताने का काम करना है। अंजनी टीला, अंजनी यानी कि हनुमान जी की माता का नाम अंजनी है और उनके नाम पर एक टीले का नाम है, वहाँ पर इसको अंजनी टीला बोलते हैं भाई, ये भी कैथल में है। आगे भाई पर्यटक स्थल, कौन सा पर्यटक स्थल है यहाँ पर? कोयल। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना भाई, एक तो एक क्लियर कराने चलाएंगे भाई सारे पॉइंट। ईंटों का मंदिर, केवल ईंटों के द्वारा बनाया गया है। ये मंदिर कहाँ पर है आपसे पूछे तो आपने जवाब देना भाई कैथल में, केवल ईंटों के द्वारा बनाया गया है। भी ऐसी कलाकारी दिखाने का वहाँ पर काम करे भाई। आगे चलते हैं, चौसाला गांव, ये भी बहुत ही मशहूर गांव है। चौसाला गांव में क्या होया था आपको मालूम है? हरियाणा में पहले पर्दा प्रथा बहुत थी, लेकिन यहाँ की जो महिलाएं थी इन्होंने सबसे पहले ये काम करा था कि पर्दा प्रथा को दूर करने का, बंद करने का काम करा था। ये चौसाला ग्राम पंचायत पड़ेगी भाई। पर्दा प्रथा, को बंद किया, ये हो गया भाई। आगे चलते हैं मुंदड़ी। मुंदड़ी एक गांव है भाई कैथल में। यहाँ पे
हरियाणा की एकमात्र संस्कृत यूनिवर्सिटी है भाई, जिसका नाम महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी के नाम पर रखा गया है भाई। महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर इसका नाम महर्षि संस्कृति यूनिवर्सिटी रखा गया है भाई। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय। यहां पर भी एक और विश्वविद्यालय अपने बात याद रखनी है, नीलम विश्वविद्यालय भी यहीं पर है कैथल जिले में। आगे चलते हैं अभी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो थी भारत की पहली प्रथम महिला शासका थी, प्रथम महिला शासक। इसके बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल में ले जाऊंगा, भी थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। आपको ऐसे तरीके से बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन एकदम से याद हो जाएंगे, बिल्कुल भी भूलने की गुंजाइश नहीं रहने, ना के बराबर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं भाई गुलाम काल में। गुलाम वंश का जब शासन स्थापित होया था भाई 1206 ईस्वी की बात है। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी 1206 ईस्वी में। तो वो उसने क्या करा था काम, सबसे पहले तो उसने यहाँ पर अपना राज्य स्थापित करा। उसके बाद उसने क्या करा, नालंदा विश्वविद्यालय करा था एक बिहार में, सबसे फेमस विश्वविद्यालय था भाई विश्व का। उस टाइम के ज़माने में विदेशों से पढ़ने के लिए यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थी आते थे भाई। तो सोच लो कि कितनी जो शिक्षा पद्धतियाँ कितनी उच्च होगी उस टाइम की, कि बाहर वाले विदेश से यहाँ पर पढ़ने के लिए छात्र आ रहे थे भाई। तो वो बहुत मशहूर था। उन्होंने क्या करा कि उसको ध्वस्त करने का काम करा किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसने क्या करा, अपना एक एसिस्टेंट कमांडर, जिसको हिंदी में कहेंगे भाई सहायक सेना नायक, भेज दिया। उसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी को उसने भेजा कि जा बख्तियार खिलजी, और वहाँ जाकर नालंदा में सारे नु तहस नहस करा। उसने आदेश का पालन कर और वहाँ पहुँच गया, अपनी अस्त्र शस्त्र सेना लेकर, सारी घोड़े हाथी सब कुछ लेकर पहुँच गया। वहाँ से जा करके उसमें जो एक लाइब्रेरी थी बहुत तकड़ी, उस लाइब्रेरी के अंदर आग लगा दी। और बताया जाता है कि वो आग इतनी ज़बरदस्त थी कि इतनी वहाँ पर बुक रखी थी, इतनी संख्या में किताबें थी कि 3 से 4 महीने तक वो आग जलती रही भाई। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वहाँ पर कितनी किताबें उस लाइब्रेरी के अंदर रखी होगी उस वक्त। तो कितना समृद्ध हो गया वो काम कर दिया इसने। एक तो बहुत ही मतलब अपने जो इतिहास को एक उसका काम किया है, जैसे इतिहास को एक कुचलने का काम करा भाई। उसके बाद उसका चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिर गया फिसल करके, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, और चोट लगी उसको ज़्यादा गहरी, हॉस्पिटल में ले गए भाई। फटाफट हकीम के पास जैसा कैसा था अपना उसको ले गए, और जाते जाते रास्ते में उसका काम तमाम हो लिया भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया। उसके बाद उसका गुलाम था और उसका दामाद भी था भाई, कौन, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में शासक बनकर गद्दी पर बैठ जा। उसके बाद जो उसके काम थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करे थे, कुतुब मीनार बनवाने का काम शुरू करा था, वो किसने पूरा कराया, इल्तुतमिश ने पूरा कराया। ये भी क्वेश्चन है भाई, हिस्ट्री में भी आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे भाई। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया भाई, और भी बहुत से कार्य थे जो उसके द्वारा पूरे करवाए। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श कहा जाता था, मतलब कि वो लाखों का दान देता था भाई, लाखों का दान देता था, इसलिए उसे लाल बख्श कहा जाता था। आप सब ये ना समझ लेना कि ग्रुप डी की तैयारी ना करें पेपर की, और हम भी काश कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में होते और हमें भी लाख लाख रुपए दान में मिलते। तो दोस्तों जैसे वो दान देता था वैसे गुलाम भी थे वहाँ पर, इतनी आज़ादी भी नहीं थी। उससे अच्छा आज का बहुत ही अच्छा जीवन है, पढ़ो लिखो और नौकरी प्राप्त करो, उन लाखों से काफ़ी कई गुना ठीक है भाई ये। तो आपा कहाँ पहुँच गए थे, इल्तुतमिश राजा बन गया भाई 1211 ईस्वी में। उसके बाद 1236 तक रहा उसका राज, सिंहासन पर बैठा रहा, विराजमान रहा।
तो 1236 में उसकी मृत्यु हो जाती है भाई। उसके बाद उसका लड़का रुकनुद्दीन था भाई उसका लड़का, उसको बिठा दिया गद्दी पर, चल भाई इसको बना देंगे अपना शासक, ये करता रहेगा काम काज। वो था एक अयोग्य शासक, वो सीधे होया, थोड़े दिन बैठा। उतने टाइम में भी उसकी माँ थी एक शाह तुर्कान का ही प्रभाव छाया रहा, वही अपना राजपाट चलाए करा था, उसी के अकॉर्डिंग सारा कुछ एक रहा था। रुकनुद्दीन की कोई भी नहीं सुने करा था। तो तुर्क थे भाई, ये सारे जो इसकी सेनापति यारा वगैरह मंत्री संतरी सब तुर्क थे। तुर्क अमीर बोले करा तुमने, तुर्क अमीर तंग हो गए इस बात से, भाई इसकी माँ ज़्यादा चौधरण बन गई हो, मारी तो सुनती गिनती ने छोकरे ने कुछ पता नहीं, माँ अपना अपनी गाई जवा। उनने क्या करा, छोकरा तार का चल भाई, तो अल्लाह बेली हो रहे थे। उसकी छोकरी थी एक, उसका नाम था रजिया सुल्तान, उससे बैठा दिया भाई, थोड़ी समझदार थी, उससे ज़्यादा लड़के थे, बैठा दिया जी, बैठी गद्दी पर। थोड़े दिन ठीक चली, खैर उसने क्या करा, वह भी वही बात आ, जैसा भाई ऐसी बहन। उसने क्या करा, एक वो याकूत नाम का शख्स था, उसको अपना सामंत बना लिया। सामंत यानी कि अपना कुछ खास, जो उसको पद दे दिया अपने राज्य में। तुर्क अमीर थे जो इसके खिलाफ हो गए, भैया हम तो तुर्क का, यो गैर तुर्क बंदा यहाँ क्या कर रहे हैं, इसके खिलाफ हो गए। रजिया बेगम ते भी विरुद्ध होने लग गए सारे के सारे। तो उसके बाद उनने क्या करा, स्कीम लगाई, भाई ये तो काम गलत हो जाएगा, फिर पूरा तो सारे गैर तुर्क आ जाएंगे, हमारा तो कुछ रहा होने का नहीं है। तो भाई उसके बाद उन्हें क्या करा, काम स्कीम लड़ाई, भाई इसको भी तारो गद्दी से। उसको गद्दी से तार कर कह दिया, चल भाई दिल्ली से यहाँ से निकल बाहर। उसने क्या करा, जो याकूत तो रह गया वहीं का वहीं, घोड़ों का सरदार नियुक्त कर रहा था जो, उसने एक अल्तूनिया शख्स देख लिया और उसके साथ प्रेम प्रसंग के चक्कर में पड़कर उससे शादी कर ली, ताकि उसकी सेना के साथ मिलकर कुछ रजिया की सेना हो जाएगी और कुछ अल्तूनिया की हो जाएगी इसकी, और अपना दोनों दोबारा से शासन दिल्ली का प्राप्त कर लेंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं, वो ऐसा इसके बिल्कुल विपरीत हो गया। फिर क्या करें, वहाँ से चले दिल्ली से सीधा कैथल के रास्ते से जा रहे थे भाई। बताया जाता है कि कैथल में 12 अक्टूबर नहीं 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा रजिया सुल्तान की हत्या कर दी जाती है। और उन दोनों की होगी हत्या भाई, उन दोनों की कब्र भी वहीं पर है, आज भी बनी हुई है भाई। तो ये छोटी सी कहानी के तरीके से आपको समझाने का काम करा है भाई। उम्मीद है कि आपने समझ आ रही होगी, क्लास इंटरेस्टिंग बन रही होगी। तो वीडियो अच्छी लगा तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लियो और आगे तक शेयर कर दियो भाई, दूसरे बच्चे भी देख सका। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसके अकॉर्डिंग काम कराने का ये आपको शुरू कर रखा है सिलसिला। आगे चलते हैं, रजिया सुल्तान का आपका टॉपिक क्लियर होगा। कद मृत्यु होगी इसकी 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में। थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ चले गए, वापिस आ जाओ भाई हरियाणा जीके में। पशु विज्ञान केंद्र हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र भी कैथल के अंदर खोलने का काम कराया गया था, ये आपने बात याद रखनी है। अब छोटी काशी के ऊपर आ जाओ भाई। अगर आपसे पूछे कि हरियाणा की, भारत की काशी तो आपको पता है काशी है, हरियाणा की छोटी काशी किसे कहा जाता है भाई? सीधा भी पूछ रहे भाई छोटी काशी किसे जाता है, हरियाणा की पूछे हरियाणा उसकी बात है भाई। तो उत्तर आएगा आपका भिवानी। भिवानी के बाद प्रसिद्ध शहर जो है वो कैथल आपने बताने का काम करना है। दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे भाई, ये एक ही मिलेगा या भिवानी मिलेगा। मंदिरों की बहुत ज़्यादा मंदिर है भिवानी में, 300 के करीब मंदिर है भाई वहाँ से। और उसके बाद कैथल में है, कैथल का नाम उसके बाद आता है भाई। और इटली, कैथल के अंदर एक देरेलू गांव है, देरेलू का कौन सा देख लेंगे भाई, कंफ्यूज होना नहीं बिल्कुल, और साथ में जुड़े रहियो। दरेडू है भाई, छोटी इटली कहा जाता है दरेडू। छोटी काशी पहले तो भिवानी को कहा जाता है भाई, उसके बाद उसके कम है कैथल में। और हरियाणा की इटली, छोटी इटली, इटली तो हरियाणा की छोटी इटली दरेडू, दरेडू गांव है कैथल में, उसको कहा जाता है। और नीचे शायद दिख नहीं रहा होगा, बता दूं भाई, बाबर का विरोध सर्वाधिक कहाँ होया था? कैथल के अंदर होया था सबसे ज़्यादा विरोध
कैथल के अंदर है, तो वो भी ट्रिक बता देता हूँ। कब ये ट्रिक है भाई, याद रख लो, कब नहाओगे। कैथल के अंदर विद्रोह आया था भाई, कब? बाबर के टाइम में 1530 ईस्वी में बताना है भाई आपने, 1530 में। और नहाओगे से क्या बन गया भाई? नारनौल का विद्रोह। नारनौल का विद्रोह औरंगजेब के समय में। औरंगजेब के समय में 1672 में, इसको सतनामी विद्रोह भी कहते हैं भाई, ये बात आपने याद रखनी है। सतनामी विद्रोह इसको बोलते हैं। कब नहाओगे, कैसे? कैथल, वैसे बाबर के टाइम में कैथल का विद्रोह 1530 में। नहाओगे, नहा से नारनौल का विद्रोह औरंगजेब के टाइम में 1672 में। अपने याद रखना है, काम करना है, इसको सतनामी विद्रोह भी कहा जाता है भाई। ये आपका क्लियर हो गया? नीचे से पॉइंट शायद दिख नहीं रहा, ऊपर से मैंने करा दिया है। आगे चलो भाई, गुरुद्वारे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कैथल को गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है। यहाँ टोपियो वाला गुरुद्वारा है, नीम साहिब गुरुद्वारा है, इसके अलावा और भी बहुत गुरुद्वारे हैं यहाँ पर। टोपियो वाला गुरुद्वारा, गुरुद्वारा नीम साहिब। ठीक है भाई दोस्तों, देखो बिल्कुल वीडियो एंजॉय करो और तैयारी भी करो अपनी बढ़िया। नलकूप देख लो भाई, नलकूप जिसने आप ट्यूबवेल कह देख रहा। सबसे ज़्यादा नलकूप पूछे तो कैथल का आंसर आएगा, और सबसे कम पूछे तो पंचकुला आएगा भाई। सबसे ज़्यादा नलकूप कैथल में, और सबसे कम का निशान नीचे का लगा दिया, यह है पंचकुला में। आपने उत्तर देना है भाई। फरल गांव है भाई कैथल में, यहाँ पर फड़गू तीर्थ का मेला लगता है। फड़गू तीर्थ का मेला लगता है, सोमवती अमावस्या को लगता है, और यहाँ पर लोग पिंड दान करने के लिए आते हैं भाई। आपने याद रखना, सोमवती अमावस्या का मेला कहाँ लगता है भाई? फरल गांव में, फड़गू तीर्थ पर लगता है भाई। आगे सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य। ये पिछली वीडियो में बताया था भाई, 80% कैथल में, 20% कुरुक्षेत्र में, और इसको सोनार अभ्यारण्य भी कहा जाता है। आपने बात याद रखनी है भाई। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य को 4400 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल रहेगा। सोनार भी इसको बोला जाता है भाई। A to Z आपको क्लियर कराने का काम करेंगे यहाँ। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना भाई मेरी क्लास में आकर, क्योंकि स्टडी को सरल बनाने का काम यहाँ पर किया जाता है। इसलिए इस चैनल का नाम है जीके सरल स्टडी। सरल तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल सरल, स्मूथली, जो आपकी समझ में आ सके। बेसिक से और एडवांस से एडवांस तक ले जाएंगे भाई। कैथल का विद्रोह 1843 में अंग्रेजों के समय में। किसके समय में? अंग्रेजों के समय में। किसने? गुलाब सिंह, साहिब कौर। गुलाब सिंह और साहिब कौर ने मिलकर के अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ पर विद्रोह किया था कैथल में। कब? 1843 में। इसकी ट्रिक भी एक जबरदस्त करवाऊंगा भाई अगली वीडियो में। उस ट्रिक में सारे विद्रोह याद हो जाएंगे, उसके सन याद हो जाएंगे, किसने किसने कराया वो भी याद हो जाएंगे भाई। चलो आगे बढ़ते। चावल से ना याद आया भाई, यहाँ हरियाणा की सबसे ज़्यादा किस्में 94 किस्में पाई जाती है भाई चावल की। और अगर पूछे सबसे ज़्यादा चावल कहाँ होते हैं, ऐसे लिख दी हिंदी में, कभी समझ में आना हुआ ज़्यादा चावल, तो वो करनाल देना आपने जवाब भाई। पोलड़ गांव, ये वो गांव है भाई, रामायण गांव है, रामायण कालीन गांव भी इसको बोला जाता है। रावण का बचपन जहां बीतता था। और हरियाणा का मां सरस्वती का एकमात्र मंदिर पोलड़ गांव में है भाई। आपने बात याद रखनी है। रामायण कालीन गांव, मां सरस्वती का
एकमात्र मंदिर है। आगे चलो भाई, शेख तैयब का मकबरा, ये भी कैथल में पड़ेगा भाई अगर पूछ ले। बालू का टीला, ये भी कैथल में है भाई। आगे चलो भाई, बालू गांव भी है कैथल में, बालू गांव, ये भी ध्यान रखना है। पेपर में पूछ लिया था एक, मेरे एग्जाम में आया था क्वेश्चन की बालू गांव किस जिले में पड़ता है, ये कैथल इसका उत्तर था भाई। और एक और बात बता दूं भाई, अपने जो HSSC के चेयरमैन हैं हिम्मत सिंह जी, उनका भी जिला कैथल ही है भाई, आपने बात याद रखनी है, कैथल जिले में है उनका गांव। कमल हरियाणवी, एक हरियाणा साहित्यकार है भाई, हरियाणवी साहित्यकार, इनका जन्म हुआ था भाई 1927 में कैथल जिले में, ये आपने बात याद रखनी है। श्री 11 रुद्री मंदिर, अगर मंदिर पूछ ले बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, श्री 11 रुद्री मंदिर, ये भी कैथल में है, आपने बताने का काम करना है। अम्बकेश्वर मंदिर, ये भी कैथल में रहेगा। नीलम विश्वविद्यालय, ये भी कैथल में रहेगा। इससे पहले एक मुंदड़ी संस्कृत विश्वविद्यालय बताया वो भी, और ये नीलम। पुराणों में स्थापना, पुराणों में कहा गया भाई इसकी स्थापना युधिष्ठिर के द्वारा करी गई थी। पांडवों के सबसे बड़े भाई थे, सबसे बड़े धन में ज्येष्ठ पुत्र कुंती के युधिष्ठिर। लवकुश नगरी भी इसको बोला जाता है भाई, नीचे शायद दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख दूंगा मैं, कपिस्थल। हनुमान नगरी, हनुमान का जन्म हुआ था यहाँ पर, हनुमान जी का, हनुमान नगरी भी बोली जाती है भाई। मेरे ख्याल से भाई कैथल का इसके अलावा शायद कोई क्वेश्चन ना बचा होगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी हो। थे पोलर, ये रह गया भैया क्वेश्चन, थे पोलर सिंधु घाटी सभ्यता, थे पोलर सिंधु घाटी सभ्यता, इसका स्थान कहाँ है भाई, ये भी कैथल में है, आपने ये बात याद रखनी है। यहाँ पर से थे पोलर से क्या मिले थे, तांबे के सिक्के, तांबे के सिक्के मिले थे भाई थे पोलर से, अगर एग्जामिनर पूछ ले। अपने हर तरीके से तैयार होगा जाना एग्जाम में, ऐसा नहीं है वहाँ जाके इधर उधर देखा कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना। पेपर हाथ मान दी सुंदर, घबराहट नहीं करनी पैदा बिल्कुल भी, ऐसे आराम से बैठे रहो जैसे अपने घर बैठे हो और तैयारी करो, उसी तरीके से बिल्कुल शांत मन से पेपर करना है, तभी जा करके आपका दिमाग सही काम कर पाओगे, वरना RNA का DNA दिखेगा, फिर साइंस का क्वेश्चन है ना, RNA DNA, DNA का RNA दिखेगा, उसका कोई फायदा नहीं होने का चीज़ का। तो भाई साथियों आज के क्वेश्चन आपको करा दिए, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लियो, एक बार देख लियो क्लास 80% समझ में आ जाएगा, उसके बाद दोबारा फिर देख लियो, 2 बार वीडियो देख लियो, 20% फिर समझ में आ जाएगा, 100% आपका काम यहीं से बन जाएगा। कैथल जिले का भाई यहीं से आप समाप्त करते आए हो, अगर फिर नई वीडियो में नया जिला लेकर आपके सामने मिलेंगे, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।